निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हवाले से जानती है, लेकिन उन्होंने कई सारी खौफनाक इन्वेंशन भी की है जिसके बारे में यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। 1896 में उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था जिसकी साइज इतनी कि वो पॉकेट में भी फिट आ सकता था और नुकसान इतना कि बड़े बड़े बिल्डिंग को भी हिला देता था। इस डिवाइस को उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया है और डर के मारे सब लोग बाहर आ गए। फिर टेस्ला वो डिवाइस लेकर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक 10 मंजिला बिल्डिंग नजर आया जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने ये डिवाइस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पे लगा दिया। थोड़ी ही देर बाद सारे वर्कर घबराते हुए नीचे उतर आए क्योंकि उन्हें लगा जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा हो और उन सब लोगों ने पुलिस को बुलवा लिया। लेकिन टेस्ला किसी को बताए बगैर अपनी डिवाइस जेब में डाल ली और वहाँ से निकल गए। उनका कहना था कि थोड़ी देर और अगर ये डिवाइस वहाँ लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूल किया था। पर सवाल यहाँ ये आता है कि पॉकेट के साइज जितना डिवाइस अर्थ को कैसे हिला सकता है। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर पाए, वो भी बगैर किसी तार और बगैर किसी खर्चे के। उनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसी और वेव्स को स्टडी करने में गुजरा था। वो उस फील्ड में वो सब देख और समझ सकते थे जो उनके बाद उस चीज को ना देख और ना ही समझ पाते। उनका आइडिया था कि वो एक डिवाइस के जरिए एक खास फ्रीक्वेंसी की वेव्स पैदा करके उसको जमीन में डालेंगे। वो वेव्स जमीन में मौजूद पत्थरों से होती हुई किसी दूसरी जगह पर पड़ी रिसीविंग डिवाइस से कैच करवाई जाएगी जो उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करेगी। ठीक उसी तरह जैसे कोई साउंड एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। हमारी दुनिया हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज से वेरी करती है। टेस्ला का कहना था कि वे अगर इस छोटी सी डिवाइस को अर्थ के वाइब्रेशन पर सेट कर दे तो पूरी दुनिया में तबाह कुन जलजला भी आ सकता है। लोग उनकी ये बात सुनकर मजाक बनाया करते थे, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दुनिया ने निकोला टेस्ला को हकीकत में सीरियस लेना शुरू कर दिया। हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कोई चीज ऐसी होगी जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं हो। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर फोन से बात करने तक, इन सब चीजों में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। यहाँ तक कि सिर्फ चंद मीटर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था और उसमें भी सिर्फ एक छोटे बल्ब से ज्यादा नहीं जलता था। लेकिन टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट इजाद करके पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत को साबित कर दिया। इनकी जिंदगी में यही वो पॉइंट था कि जहां से लोगों ने इन्हें सीरियसली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वही इलेक्ट्रिसिटी जो पहले डायरेक्ट करंट की फॉर्म में सिर्फ चंद मीटर दूर तक फैलाया जा सकता था, उसे ऐसी पावर में कन्वर्ट करके अब हजारों मील दूर फैक्ट्री में पहुंचाया जाने लगा। इसके अलावा टेस्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के भी इन्वेंटर थे, जिससे आज अमेरिका की 31% इलेक्ट्रिसिटी और चाइना की 95% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। वो टेस्ला ही थे जिन्होंने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन का तोहफा दिया। ये तो उनकी वो इन्वेंशन थी जिसको दुनिया आज इस्तेमाल कर रही है। पर क्या आपको मालूम है टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा चीजें इजाद की है, पर इनको कैसे भी करके दुनिया के सामने लाने से रोका गया। मसलन अल्टरनेटिव करंट तो उन्होंने बना लिया था, लेकिन अब वो चाहते थे कि वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह इलेक्ट्रिसिटी को भी पूरी दुनिया में बगैर वायर के ट्रांसफर किया जाए। उनके पास नॉलेज तो बहुत थी, लेकिन एक चीज की बेइंतहा कमी थी और वो था पैसा। वो अपना ये आइडिया लेकर जेपी मोर्गन के पास गए और जेपी मोर्गन को उनका आइडिया पसंद आया और उन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख की फंडिंग देने का फैसला किया। इलेक्ट्रिसिटी को बगैर वायर के ट्रांसफर करने के लिए टेस्ला ने न्यूयॉर्क में ही कई एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। इन एक्सपेरिमेंट में एक टावर भी था जिसको देखकर लोग काफी खौफजदा होते थे और अक्सर कंप्लेंट करते रहते थे। इसीलिए टेस्ला ने अपनी एक्सपेरिमेंट कोलोराडो में शुरू कर दिया और उन्होंने वहाँ एक नया 180 फीट लंबा टावर खड़ा कर दिया जिसमें जरूरत से ज्यादा पैसा लग गया। टेस्ला का मानना था कि वो इस टावर से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हैं और वो भी अर्थ की
नेचुरल वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके। जेपी मॉर्गन, जिन्होंने टेस्ला की इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, वो इस दौरान इलेक्ट्रिक वायर और उनकी इंसुलेशन बनाने वाले फैक्ट्री में भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। इसके अलावा अमेरिका में कई कॉपर्समैन के पीछे जेपी मॉर्गन का ही हाथ था। उनको शायद मालूम पड़ चुका था कि टेस्ला अपनी एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुके हैं और अगर ऐसा हो गया तो ये चीज उनके वायर के बिजनेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने टेस्ला को मजीद पैसे देने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि दूसरे इन्वेस्टर को भी मना किया कि वो टेस्ला की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करे। आखिर निकोला टेस्ला करते तो क्या करते, अगले कई सालों तक वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का ख्वाब लिए जीते रहे और जब वो इस दुनिया को छोड़ गए तो अगले 10 सालों तक गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। उनका जितना भी रिसर्चर वर्क था वो कई सालों तक सीक्रेट फाइल बना रहा। उसके बाद भी कई लोगों का मानना है कि आज तक टेस्ला की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला पब्लिक नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या निकोला टेस्ला को कोई सीक्रेट फार्मूला मिल गया था? क्या वो वाकई फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहे थे? कई लोगों का ख्याल है कि निकोला टेस्ला अर्थ की वाइब्रेशन को अच्छी तरह से समझ चुके थे और शायद इसी वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके दुनिया में नई किस्म की इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। वो अपनी जिंदगी में कहा करते थे कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट का पता लगाना है तो इसको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के अंदाज से देखना शुरू कर दे। शायद वो सच्चे भी थे क्योंकि उनके मौत के बाद साइंसदानों ने फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे रिसर्च की तो ये देखकर हैरान रह गए कि दुनिया की एक एक चीज अपने खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। एक चीज की फ्रीक्वेंसी को समझकर दूर पड़ी दूसरी चीज तक वाकई में न सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है बल्कि उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये दो फॉक्स देखे जिसका फिजिकली आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी इनको एक बार टैप करने से एक सेकंड में ये 440 मरतबा वाइब्रेट करती है। पर हैरत की बात ये है कि एक फॉग को टैप करने से दूसरा फॉग अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। If I tap this fork, putting little pulses of energy into it, the second fork will also vibrate in sympathy. निकोला टेस्ला जिस वाइब्रेट एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे थे वो शायद कुछ इस तरह की थी। शायद उनको कोई सीक्रेट फ्रीक्वेंसी मालूम पड़ चुकी थी लेकिन उन डॉक्यूमेंट को आज तक सामने नहीं लाया गया। इतिहास गवाह है कि पिछले 150 सालों में जितनी भी जंग हुई है वो ज्यादातर तेल के बेस पर हुई है। वार ऑफ गल्फ, कुवैती ऑयल फायर, इराक वार और हत्ता के वर्ल्ड वार 1 और 2 में भी कई ऑपरेशन ऐसे थे जो ऑयल की वजह से हुई थी। सोचने की बात यह है कि अगर हर कोई अर्थ की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री एनर्जी बना सकता तो तेल की दुनिया में कोई डिमांड ही नहीं रहती। इन सब चीजों के साथ साथ टेस्ला की और भी कई सारी इन्वेंशन थी जिसको या तो सीधा खत्म कर दिया गया या टेस्ला के जाने के बाद उन पर कुछ काम ही नहीं किया गया, जैसे कि डेट रे बीम। ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक मार्क्स डिटेक्शन वेपन था। 1934 में अपनी एक इंटरव्यू में टेस्ला ने बताया ये वेपन हजारों मील दूर तक लाखों लोगों की जान ले सकता है। ये टेस्ला का एक नया इलेक्ट्रिसिटी वेपन था जो 50 मिलियन वोल्ट्स पैदा कर सकता था। अंदाज के लिए समझ ले कि आसमानी बिजली गिरने में जितना वोल्ट्स होता है ये वेपन उससे भी 166 टाइम ज्यादा वोल्ट्स पैदा कर सकता था। इसके अलावा टेस्ला ने थर्ड कैमरा का भी आइडिया दिया था, जिस तरह कैमरा वो सब कुछ कैप्चर कर सकता है जो हमारी आंख देख सकती है। इसी तरह टेस्ला का आइडिया था हमारी ख्यालों का भी फोटोग्राफ किया जा सकता है, जिससे इंसान जो भी कुछ सोच रहा होगा उसकी फोटो बनकर सामने आ जाएगी। उनके इस थर्ड कैमरा ने कभी अमली शक्ल तो इख्तियार नहीं की लेकिन उनके आइडिया से एक्सपायर होकर एक्सरे और एआई का इन्वेंशन हुआ। निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियर रहे हैं जिन्होंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। वो चाहते तो शायद अपनी इन्वेंशन
इन्वेंशन से बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, दूसरे की तरह अपने पैटेंट्स को कैश भी कर सकते थे। लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं था जिससे उनकी होटल के बिल को क्लियर करवाया जा सके, और उनकी मौत भी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 7 जनवरी 1943 को उनकी होटल रूम से उनकी डेड बॉडी मिली। ऑफिसर का कहना है कि ये एक नेचुरल मौत है, लेकिन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद समझती है कि निकोला टेस्ला को मारा गया था। पर असल हकीकत क्या है? क्या उनके डॉक्यूमेंट को 10 साल अपने कब्जे में रखने के बाद सब कुछ पब्लिश कर दिया गया, या अभी भी टेस्ला की चंद सीक्रेट फाइल किसी कोने कुतरे में मौजूद है? ये तो सिर्फ आने वाला समय ही बताएगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।